हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेस्ट होंगे। चलिए, मेरे यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में देखने वाले हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? इससे पहले वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन था 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक बता दिए हैं, ठीक है? जो लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे उसका लिंक हम डाल दिए, जाकर देख लीजिएगा। नहीं, वहाँ पे नहीं देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल जो है सूरज स्टडी सेंटर का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर भी उसका लिंक है, वहाँ पर वीडियो डाल दिए, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है? आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कोई लड़का है जो कि पतंग को उड़ा रहा है। पतंग को उड़ा रहा है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, कितना दूर में जाके वो है, तो 60 मीटर ऊंचा वो पतंग है। ठीक है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। पहले क्या किया, पतंग जो उड़ा रहा है तो क्या किया है, देखिए जो पतंग लड़का उड़ा रहा है वो किया है कि जो डोरी है, पतंग का जो डोरी है नीचे में, वो भूमि से अस्थायी रूप से कहीं पे बांध दिया है। वो छोड़ के चल गया और कहीं पे बांध दिया। तो आइए हम पहले भूमि को बना लेते हैं। ठीक है, देखिए हम भूमि को बना लेते हैं। मानिए मानिए देखिए ये भूमि है, ठीक है। मानिए कि ये देखिए भूमि है, ये भूमि है। उसको क्या किया है, मानिए कि यहाँ पे वो बांध दिया है, यहाँ पे वो बांध दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पतंग जो है यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ से देखिए पतंग आया है, देखिए पतंग यहाँ पे बांधा पतंग है, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है देखिए 60 मीटर। आप समझिएगा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यहाँ पे बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है, और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील, इसमें कोई ढील नहीं है। ठीक है, इसमें जो है कोई ढील नहीं है, ये जो है पूरा एकदम सीधा है। यहाँ पे देखिए हल्का टेढ़ा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये हम मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करना। देखिए तो कितना ऊपर है, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई, भूमि से जो है ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ये पतंग उड़ रही है। ये देखिए 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगे डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है, भूमि के साथ जो है डोरी का झुकाव, ये देखिए डोरी का झुकाव जो यहाँ पे, इसका झुकाव जो है 60 डिग्री है। चलिए इसको हम देखिए ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, इसका झुकाव जो है 60 डिग्री है। क्वेश्चन देखिए हो गया। आइए देखिए हम अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए माना कि देखिए मान लीजिए ए बी, ठीक है, ए बी बराबर 60 मीटर। ये क्या है, पतंग की ऊंचाई, पतंग की क्या है, ऊंचाई है। पतंग की ऊंचाई हम लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद ए बी हम लिख दिए 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है। हम लिखते हैं बी सी। बी सी, बी सी क्या है, तो बी सी है भूमि का एक स्तर। भूमि का जो है ये भूमि का एक स्तर है, ये भूमि का एक स्तर है। उसके बाद ए सी, ए सी क्या है, बी सी ए सी क्या है, तो ए सी जो है पतंग की डोर, ये जो है पतंग की डोर, इसको भी हम लिख दिए। उसके बाद अब देखिए कोण ए सी बी बराबर जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब देखिए
अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये देखिए समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब देखिए समझिए, यहाँ पे हमको क्या निकालने के लिए बोला है कि डोरी की लंबाई, ये देखिए डोरी है, इसकी लंबाई हमको निकालना है। इसकी लंबाई जो उसको उसको बोला है हमको निकालने के लिए, इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा देखिए यहाँ पे लिखिए, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि P बाय एच, परपेंडिकुलर वर्सेस हाइपोटेनियस। तो ए बी, तो ए बी बटे ए सी, तो लंब बटे कर्ण हो गया, ए बी बटे ए सी। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन, तो साइन हम लिख दिए, थीटा, थीटा के साथ देखिए यहाँ पे कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख दिए। उसके बाद बराबर ए बी, लंब, लंब कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, मतलब हाँ 60 मीटर, तो 60 मीटर हम लिख दिए, बटे ए सी, ए सी तो हमको निकालना ही है, तो हम ए सी तो ए सी लिख दिए। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए साइन 60, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग जानते ही होंगे, ताकि इससे पहले जो पढ़े होंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है, रूट अंदर 3/2 हमें लिख दिए, बराबर 60 मीटर, तो 60 बटे में ए सी तुमको निकालना है। देखिए कोई कटता है, कोई कटता है, नहीं कट रहा है, तो अब कोना बाय कोना कोनी गुना कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, कोना कोनी गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए सी गुना √3, √3 गुना ए सी कितना हो जाएगा, तो √3 ए सी, √3 ए सी बराबर 60 दूनी 120, तो 120 हम लिख दिए, 120। अब देखिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ए सी बराबर, अगर हम ए सी यहाँ पे इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए ए सी बराबर, ए सी बराबर 120, तो 120 यहीं पे रहेगा। अब ये जो है √3 जो है यहाँ पे ए सी के साथ गुना में है, तो इसको हम बराबर के उस साइड भेजेंगे, इसको हम बराबर के उस साइड में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा बट्टा में, ठीक है, ये हो जाएगा √3, √3 हो गया। तो जानिएगा यहाँ पे जो है, इसमें क्या होता है कि बटे में जो है यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं रहता है, अपरिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। तो क्या कीजिए, इसको हम परिमेयकरण करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, पता नीचे में जो दिया हुआ √3 से ऊपर में गुना करना है और नीचे में गुना करना है। यहाँ पे √3 हम लिख दिए और बटे नीचे में भी हम √3 लिख दिए। अब देखिए हम करते हैं, तो 120 गुना √3 कितना हो जाएगा, 120 √3, अब बटे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, रूट खत्म हो गया, बच गया 3, यहाँ पे हम 3 लिख दिए। अब देखिए इसको काट दिया कितना बार में, तो 4 दिया 12, यानी कि 40 बार में इसको काट दिया। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, इसको हम देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 40 √3, आपका आंसर कितना हो गया, 40 √3 मीटर। ये जो है क्या है, तो ये देखिए ये पतंग की जो है, पतंग के डोर की लंबाई 40 √3 मीटर, ठीक है। यहाँ कितना है, तो ये हो जाएगा 40 √3 मीटर, पतंग की जो है पतंग के डोर की लंबाई है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।